राज्य नेतृत्व जैसे कॉमरेड ने कहा कि हमारे बीच में है, तो हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में आयोजित कार्यक्रमों के तहत पार्टी से जुड़े ऐसे कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया, जिन्होंने लंबे समय तक पार्टी के हित में काम किया है। पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि 26 दिसंबर को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसी अवसर पर शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन हो रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने हमेशा से ही अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के हित के लिए कार्य किया है। बात उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की हो या फिर विकास के नए आयाम स्थापित करने में अपनी सहभागिता देने की हो, सभी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता सदैव आगे रहे हैं। वर्तमान समय में भी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए आवाज बुलंद करने से पीछे नहीं है रहे हैं। इस अवसर पर अरविंद श्रीवास्तव, राजेंद्र गुप्ता एवं विजेंद्र सोनी, सत्यम पांडेय समेत शैलेंद्र शैली के द्वारा शिव कुमार मिश्रा, श्रीकांत विश्वनाथ रानाडे, प्रणव कुमार बोस को सम्मानित किया गया। और ये मुझे लगता उस पीढ़ी को जिन्हें ये बताया जा रहा है 2014 में आजादी मिली है, सोशल मीडिया के माध्यम से ही, लेखों के माध्यम से ही, पुराने आंकड़ों के माध्यम से 26 दिसंबर को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 वर्ष हो जाएंगे और 26 दिसंबर 2024 से 26 दिसंबर 2025 तक एक हम शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। उसी कड़ी में आज का एक कार्यक्रम है जिसमें हमारे जो राज्य परिषद के वरिष्ठ साथी है, जबलपुर के रहे हैं, उन्हें राज्य नेता सम्मानित करने आया है। आजादी की लड़ाई में 2 राजनीतिक दल सक्रिय रहे हैं, एक कांग्रेस रही है, दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी रही है। कम्युनिस्ट पार्टी का ये योगदान ये रहा आजादी की लड़ाई में कि उसने किसानों को जोड़ा, उसने मजदूरों को जोड़ा, उसने लेखकों को जोड़ा, उन्होंने छात्रों को जोड़ा और जो प्रबुद्ध बुद्धिजीवी वर्ग है, लेखक है, कवि हैं, कलाकार हैं, उनको जोड़ा। उसी दौरान एटा की स्थापना हुई, एआईएसएफ की स्थापना हुई, इप्टा की स्थापना हुई और ये सारी मांगे जो रखने वाले वामपंथी रहे हैं। आजादी की लड़ाई में स्वतंत्रता की बात, स्वतंत्रता हमारा जन्म से अधिकार है, इसे लेकर रहेंगे, ये पहला नारा हजरत मोहानी ने लगाया था, वो कम्युनिस्ट थे। उसके पहले कांग्रेस ने भी ये मांग नहीं की, वो स्वराज की मांग करते थे जिसमें कुछ रियायतें अंग्रेज चाहते थे, मगर पूर्ण स्वतंत्रता की बात जो की है वो कम्युनिस्टों ने की है। और सबसे ज्यादा लंबे समय तक जेल यातनाएं, सबसे ज्यादा लंबे समय तक काले पानी की सजा, सबसे लंबे तक निर्वासित जीवन जीने का जो सजा उठाई है वो कम्युनिस्ट उठाई है। आज हम उनको याद कर रहे हैं स्थापना दिवस में और उस कड़ी में जबलपुर में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हम साथी शिव कुमार मिश्रा, साथी श्रीकांत विश्वनाथ रानाडे, साथी प्रणव कुमार बोस को राज्य नेतृत्व द्वारा सम्मानित किया जा रहा है और शताब्दी वर्ष की कड़ी में जबलपुर हरिशंकर परसाई भवन में कार्यक्रम कर रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जबलपुर जिला परिषद की तरफ से आयोजित है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस साल 100 साल पूरे कर रही है। 26 दिसंबर को पार्टी को स्थापना के 100 साल हो जाएंगे, इसलिए निरंतर हमारी पार्टी की मीटिंग, आम सभा और जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं जिन्होंने लंबे अरसे तक कम्युनिस्ट आंदोलन में अपना योगदान दिया है, अपना जीवन अर्पित किया है, उनको स्वागत करने की हमने एक योजना या एक निर्णय लिया है। इसी कड़ी में जबलपुर के 3 वरिष्ठ कम्युनिस्ट साथी हमारे एस.के. मिश्रा, जो जाने माने ट्रेड यूनियन लीडर हैं, कॉमरेड पी.के. बोस और कॉमरेड रानाडे, तीनों हमारे पार्टी के जिला के सचिव भी रहे, ट्रेड यूनियन के लीडर्स भी रहे और पार्टी में इनका 60 साल से ज़्यादा का योगदान है। उनका स्वागत करने के लिए आज का कार्यक्रम आयोजित किया है और इसमें हमारे मध्य प्रदेश पार्टी के जो नवनिर्वाचित सचिव हैं, कॉमरेड शैलेंद्र शैली और सहायक सचिव कॉमरेड विजेंद्र सोनी, वो उपस्थित हैं और मूल रूप से इसका उद्देश्य जो है वो पार्टी के लोगों के योगदान को याद करना और उनके द्वारा जो प्रेरणा हम लोगों को प्राप्त हुई है या हो रही है उसको नीचे तक हमारे साथियों तक पहुंचाना
इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम। दरअसल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का ये स्थापना दिवस वर्ष चल रहा है। 25 दिसंबर 1925 को इस देश के अंदर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी और आज हम 100 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं 26 दिसंबर को। हिंदुस्तान के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसने मजलूमों के लिए, मेहनतकशों के लिए, छात्र नौजवानों के लिए निरंतर और मुसलसल लड़ाई लड़ी। 1925 से लेकर के जंगे आज़ादी तक हमारे लाखों लाख लोगों ने शहादतें दी, जेलों में कैद का जीवन बिताया और आज़ादी के बाद भी लगातार जनता के पक्ष में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी मात्र पार्टी थी जो लड़ती रही। हमारे ही पार्लियामेंट में हस्तक्षेप से इस देश में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और तमाम निजी राजाओं महाराजाओं के प्रिवी पर्स जैसे कानून बंद किए गए और जनता के पक्ष में कानून बनाए गए। कम्युनिस्ट पार्टी आज मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की जो हुकूमत चल रही है उसमें जिस तरीके से सांप्रदायिकता और जातिवाद के नाम पर धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है उसके खिलाफ भी एक मुसलसल लड़ाई छेड़े हुए है और मजदूर और किसानों के साथ भी हम कंधा से कंधा मिला करके इस लड़ाई को तेज कर